नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। साथियों, कल पेमेंट महाधमाका तो आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद में और भी काफ़ी ज़िलों के पेमेंट आए। लगभग 10 से 11 ज़िलों के कल पेमेंट हैं वो डाले गए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कल किन किन ज़िलों का किस किस महीने का पेमेंट डला है और इसके अलावा रात भर तक कितने और ज़िलों का पेमेंट आया है। आज फिर से पेमेंट आएगा क्या, और इसके अलावा न्यू फॉर्म अप्रूव कब होंगे। जिनका फॉर्म पहले वेरीफाई है उनका क्या अप्रूव होगा या नहीं होगा, इसके और जो फॉर्म अप्रूव किए गए वो कैसे किए गए हैं। आज फिर से पेमेंट महाधमाका होगा इन ज़िलों के लिए। और भत्ते का 1 साल पूरा हो गया, रिन्यूअल कब करना पड़ेगा, तमाम बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी इकट्ठी करके मैं पूरा प्रूफ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि बेरोजगारी भत्ते से गाड़ी आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुके। चलिए बिना किसी देरी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का साथियों 1 महीने का पेमेंट है अप्रैल 2025 का अकाउंट में आ चुका है। तो जितने भी मेरे युवा साथी बांसवाड़ा से वीडियो देख रहे हैं उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं। अपने अपने अकाउंट को चेक कर ले। बहुत कम % लोगों के पास कल टेक्स्ट मैसेज आए हैं। तो बांसवाड़ा का कल पेमेंट डल चुका है। बांसवाड़ा के बाद में अगले ज़िले की ओर अपन मूव करें। अगला ज़िला आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कल एससी और एसटी की बात कर एसटी की बात कर रहा हूँ मैं। एसटी में मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का कल एसटी का पेमेंट आ गया है अप्रैल 2025 का। बाकी कैटेगरी को कल सवाई माधोपुर में डला है कि नहीं डला, बाकी कैटेगरी वाले भी ज़रूर बताइए। बाकी एसटी का कंफर्म है कि कल अप्रैल का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का पेमेंट डाल दिया गया है। ठीक है, आगे भी बात करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। सवाई माधोपुर वाले अपने अपने अकाउंट को चेक करके नीचे कैटेगरी जरूर मेंशन करें कि जनरल ओबीसी का भी आया है या फिर केवल एसटी का ही है। अगले ज़िले की बात करें। अगला ज़िला आता है आपका जैसलमेर। जैसलमेर का भी साथियों कल अप्रैल 2025 का पेमेंट है वो खातों में डाल दिया गया है। तो यदि आप जैसलमेर से हो तो अपने अपने अकाउंट को चेक कर लेना, आपका पेमेंट भी आ गया। तो 3 ज़िले बता दिए मैंने, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और आपका बांसवाड़ा। अगले ज़िले की बात करें। कल सिरोही डिस्ट्रिक्ट में भी 1 महीने का पेमेंट है वो अकाउंट में आया है। तो यदि आप सिरोही डिस्ट्रिक्ट से हो तो अपने अपने अकाउंट को जरूर चेक करें। सिरोही का अभी तक मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं आया है, लेकिन कन्फर्मेशन हो गई है कि पेमेंट कल सिरोही का 1 महीने का पेमेंट डला है। तो ये अप्रैल 2025 का सिरोही का कल पेमेंट अकाउंट में आया है। तो सिरोही वाले भी अपने अपने अकाउंट को चेक करेंगे और नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा आगे भी पेमेंट की और आगे कड़ी की हम बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा। बेरोजगारी भत्ते का जो नियम है 5 नंबर का जो बिंदु है, 5 नंबर में भी 11 पॉइंट है। उसमें दे भी रखा है कि बेरोजगारी भत्ता आवेदन अप्रूव तिथि यदि 2 लाख से अधिक आवेदन पात्र होते हैं तो ओवर एज यानी जिनकी एज है वो निकट है ओवर एज के 2 लाख युवाओं का आवेदन पहले अप्रूव किया जाएगा। इसी क्रम में रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा 13 सितंबर 2025 को नए फॉर्म जो अप्रूव किए गए हैं वो शीघ्र ही उनको इंटर्नशिप भी दी जाएगी। उनको ओवर एज वालों को किया गया है। समझ रहे हो चीज़ को। अब ये जिला रोजगार कार्यालय बीकानेर ने ये सूचना भी दी है ग्रुप में, और ये हमने आपको चीज़ बता भी दी थी उसी दिन जिस दिन फॉर्म अपलोड हुए थे। और आप यहाँ देख सकते हो इसका नियम भी था पहले से। हालांकि नियम पहले से था, रोजगार कार्यालय इसको लागू नहीं किया था। इसमें नियम में आप देख सकते हो 11 पॉइंट है। तो इसमें दे भी रखा है कि जिनका ओवर एज ज़्यादा हो गई है तो उनका पहले फॉर्म अपलोड किया जाएगा, लेकिन सीक्वेंस से भी फॉर्म जल्दी, क्योंकि ओवर एज वालों को तो कर दिया, अब से जिनका फॉर्म पहले वेरीफाई है उनका फॉर्म भी जल्दी ही इस वीक के अंदर अपलोड किए जाएंगे। जैसे किए जाएंगे आपको सूचना मिल जाएगी। चैनल जिनके फॉर्म वेरीफाई है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। चलिए आगे हम बात करें अगले ज़िले की ओर। तो साथियों अब यहाँ देख सकते हो कल अलवर के अंदर एसटी का तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जिनका बकाया चला रहा था 2024 का, उनका 5-5 महीनों का पेमेंट डाला गया है। आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 और 5 किस्तें कल अलवर के अंदर डली है। प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ। और एसटी का तो कंफर्म कल 5/2024 की, यानी यूँ कहे कि अलवर तो वैसे कल जिनका भी किसी का 5 महीने का रुका हुआ था, किसी का 4 महीने का, किसी का 2 महीने का, किसी का 1 महीने का, और किसी का अप्रैल का पेमेंट नहीं आया था वो भी। तो कल अप्रैल तक का पेमेंट आपका अलवर का क्लियर हो चुका है। जिनका बीच में रुका हुआ था उनके सारे पेमेंट आ गए हैं। तो यदि आप अलवर से हो तो अपने अपने अकाउंट को चेक कर लेना। इसके बाद में अगले ज़िले की हम बात करें। कल धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का भी किसी का 1 तो किसी का 2 महीने का पेमेंट डला है।
एक महीने का तो धौलपुर का सभी का पेमेंट डला है, लेकिन जिनका बीच का पेमेंट रुका हुआ था 1-2 महीने का, उनका भी कल एक किस्त और आई है। तो कई लोगों के कल धौलपुर में भी 2 किस्तें आई है। तो यदि आप धौलपुर से हो तो अपने अपने अकाउंट को ज़रूर चेक कर लें, कल आपका पेमेंट भी अकाउंट में आ चुका है। अगले ज़िले की बात करें, अब ये नागौर का है। ये कैंडिडेट जिनका फॉर्म अप्रूव हुआ था जनवरी 2025 दिसंबर 2025 में जिनका नागौर के अंदर फॉर्म अप्रूव हुआ था, उनका कल दिसंबर, जनवरी और फरवरी और किसी का मार्च का भी पेमेंट आ गया है। मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको। 2968 रुपये जिनका 9 दिसंबर को फॉर्म अप्रूव हुआ था, उनका पहला बिल 2968 रुपये का बना था। तो दिसंबर का कल पेमेंट आ गया नागौर में, और जनवरी और फरवरी का भी पेमेंट आया। आगे और भी बताऊँगा, नागौर की काफ़ी चीज़ें क्लियर आपको मुझे करनी है। इसके बाद में एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इस भाई का भी फॉर्म है, वो दिसंबर में अप्रूव हुआ, तो इसके कल 4 किस्तें आई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, आगे अपन बात करें भरतपुर का, कल अप्रैल 2025 का पेमेंट खातों में आ चुका है। और जिनका 2 महीने का इकट्ठा बिल बना था, यहाँ आप देख सकते हो 8,000 रुपये एक साथ इनका, हालांकि इनका बिल 2 महीने का एक साथ 8,000 रुपये का पास हुआ था, इस वजह से इनका 8,000 रुपये आया है। बाकी भरतपुर में कल अप्रैल 2025 का पेमेंट है, वो खातों में आ चुका है। ठीक है, तो भरतपुर भी अप्रैल तक क्लियर हो चुका है। और इसके अलावा भरतपुर में कल क्या हुआ है, वैसे तो 3 से 5 महीनों के पेमेंट कल भरतपुर में आए हैं। जिनका बीच में 2024 का किसी का 2 महीने का रुक गया था, किसी का 3 का, किसी का 4 का, तो किसी का 5 का, वो पेमेंट भी कल आ गया है। अलवर में कल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के पेमेंट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ नागौर का एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हो, पूरा दिखाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस भाई के 6 महीनों का एक साथ नागौर के अंदर कल पेमेंट डला है। किसी का तो 10-10 महीने का पेमेंट डला है भाई। नागौर में बड़ा कन्फ्यूजन है। मतलब कुल मिला के नागौर लगभग 80% लोगों का दिसंबर 2024 तक का, वैसे तो फरवरी 2024 तक का नागौर का क्लियर हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, इस भाई के 5 महीने को आया है, अभी 6 महीने का दिखाया। ठीक है, और दिखा देता हूँ नागौर का, 1, 2, 3, 4, 5 महीने का कल नागौर में पेमेंट डला है। तो मैक्सिमम लोगों के मैक्सिमम पेमेंट आए हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें जयपुर की, राजधानी जयपुर की बात करें, फीमेल का कल अप्रैल 2025 का पेमेंट है, वो खातों में डाला गया है। और ये 1800 रुपये जिनका फॉर्म अप्रैल के अंदर अप्रूव हुआ था 19 अप्रैल को, फीमेल का, उनका 1800 रुपये आया है। और बाकी जिनका रेगुलर पेमेंट आ रहा था, उनका 45 रुपये कल पेमेंट खातों में पहुँचा है। ठीक है, तो जयपुर के अंदर भी कल अप्रैल तक का मेल और फीमेल दोनों का अप्रैल तक का पेमेंट क्लियर हो गया है। फीमेल का 2-3 दिन पहले अप्रैल का पेमेंट आ गया था, और अब मेल का भी बराबर हो गया है। आगे और बताता हूँ, ये आप नागौर का और देख सकते हो, जिनका दिसंबर में जो फीमेल का फॉर्म अप्रूव हुआ था 3355 का इनका पहला बिल बना था। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च तक का पेमेंट नागौर के अंदर 80% लोगों का कवर हो गया। जिनका रुक गया है उनका भी जल्दी ही आ जाएगा। बाकी ये है कि कम से कम इस महीने के लास्ट तक आपके मई 2025 तक के सभी ज़िलों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे और भी बात करेंगे। और देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, ये सितंबर में इनका फॉर्म अप्रूव हुआ था, पहला बिल इनका 400 रुपये का बना था। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये पेमेंट हो रहा है नागौर में। तो आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी पेमेंट आए हैं, भर के पेमेंट आए हैं। और देख सकते हो यहाँ 1, 2, 3, 4 महीनों का एक साथ पेमेंट डला है। इसके अलावा कल फीमेल का भी आया है अलवर के अंदर। ठीक है, मेल फीमेल दोनों का। और दिखा देता हूँ आपको, 600 रुपये का बिल बना था भाई का सितंबर का अलवर के अंदर। और आगे नीचे देख सकते हो 4 पेमेंट आए हैं, लेकिन इनके पास मैसेज एक ही आया है। तो सितंबर से दिसंबर तक का अलवर का पेमेंट क्लियर हुआ है। सारा बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलावा और बता देता हूँ, नागौर का फरवरी, वैसे तो फरवरी और मार्च, कई लोगों का मार्च तक का पेमेंट डला है कल, लेकिन फरवरी 2025 तक का नागौर का लगभग 80-90% लोगों का क्लियर हो गया है। कोई रेयर केस में कोई बच गया है तो मुझे नागौर वाले कमेंट्स करें। बाकी कहीं ना कहीं ये महीना नागौर के लिए सौभाग्यशाली रहा। लोगों के अभी 3-4 महीने के पहले पेमेंट आए थे, कल आ गए, तो मैक्सिमम 8-10 पेमेंट तो लगभग हर किसी के आए हैं इस महीने में। इसके अलावा नागौर से काफ़ी युवा मुझे प्यार और सपोर्ट करते हैं। जैसे भाई का कमेंट्स है कि राज भाई आज फैमिली फाइनली इनका नवंबर दिसंबर 2023 का पेमेंट आया है, जनवरी 2025 का आया है। और इनका कहना है कि आपने यूट्यूब चैनल पे ये मेरे 4 साल से जुड़े हुए हैं और इनका बत्ता बंद हो गया है। लगातार प्यार और सपोर्ट नागौर ने खूब दिया है मुझे, आप और देख सकते हो। इसके अलावा नागौर का 6 महीने का पेमेंट देख सकते हो, किसी का 4 महीने का आया है। ठीक है, और अलवर का भी यहाँ देख सकते हो, धौलपुर का देख सकते हो,
प्रूफ के साथ सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते हैं। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं बोलूँगा, कल डोसा का उस टाइम क्या टेक्स्ट मैसेज नहीं आए थे, तो 1-2 लोगों ने कमेंट्स किया था डोसा का कि मई का पेमेंट आ गया, जबकि कल डोसा का पेमेंट नहीं आया था। माफ़ी चाहूँगा, मेरे शब्द वापस लेता हूँ, कल डोसा का पेमेंट नहीं डला। ठीक है, अरे इसमें बुराई क्या है आपसे माफ़ी मांगने में? गलत अपडेट दे दी तो दे दी, इसमें क्या हो गई गलती, है ना? तो उस टाइम क्या टेक्स्ट मैसेज तो आए नहीं थे, तो कमेंट्स को देख के भावुक तो हमें बता देते हैं पासवर्ड आ गया, 1 महीने का पेमेंट डला है। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर आप यहाँ देख सकते हो 1 महीने का कल पेमेंट डला है। और जिन जिलों का पेमेंट बाकी चल रहा है वो लोग भी ध्यान दें, जल्दी इनका पेमेंट भी आ जाएगा। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर 1 साल पूरा हो गया, भत्ता रिन्यूअल कराना पड़ेगा क्या? तो देखो, बेरोजगारी भत्ते का रिन्यूअल का सिस्टम बंद हो गया है, रिन्यूअल नहीं होता है। आप हर महीने अटेंडेंस अपलोड करे हो वो ठीक है, बाकी रिन्यूअल का कोई सिस्टम नहीं है। अब वो देख सकते हो, आज हमने 2 साल के कार्यकाल पूरा करके प्राप्त कर लिया है। बेरोजगारी भत्ता विभाग से इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कल। और आप यहाँ देख सकते हो, नागौर में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि सर रुका हुआ पूरा पेमेंट आ गया, मौज कर दी। ये तमाम चीज़ें थी। इसके अलावा और आपको यहाँ बता देता हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लियर हो गई है। और ये भाई का भी कमेंट्स बहुत ही शानदार, कहीं ना कहीं आप जो प्यार और सपोर्ट करते हो उसके लिए तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आप तक हर जानकारी पहुंचाते हैं, हमारा दायित्व भी रहता है। अब जैसे कल जिनके पास मैसेज नहीं आया वो तो ये कहेंगे कि पेमेंट ही नहीं आया। ठीक है, तो बहुत से ज़िलों में मैसेज नहीं आया, तो जयपुर वाले ज़रूर चेक करें, जैसलमेर वाले भी चेक कर लें। ठीक है, पेमेंट आ गया है। और बता देता हूँ, सवाई माधोपुर में एसटी का कल अप्रैल का पेमेंट डल ही चुका है। तो कल कुल मिला के जयपुर में फीमेल का अप्रैल का पेमेंट आया, नागौर में लगभग पेमेंट क्लियर हो गए हैं, अलवर में 2024 तक, और यहाँ कहे कि अप्रैल 2025 तक के अलवर और भरतपुर में पेमेंट क्लियर हो गए हैं। धौलपुर में कल 2 महीने का पेमेंट डला है, सिरोही में 1 महीने का पेमेंट डला है, बांसवाड़ा में 1 महीने का, सवाई माधोपुर में एसटी कैटेगरी का तो कन्फर्म है कि अप्रैल का पेमेंट इनका डल गया है, जैसलमेर में अप्रैल 2025 का पेमेंट डला है। कुल मिला के इन 11 जिलों के कल पेमेंट आए हैं। और काफ़ी लोगों का कमेंट्स भी रहता है कि सर आज भी पेमेंट आएगा क्या? बिल्कुल आज आने के 99% चांस हैं। और मैक्सिमम देखो 4-5 ज़िले तो क्लियर हो गए हैं, जिनका 20 का रुका हुआ वो पेमेंट आ गया। अब जिन जिलों का और रुका हुआ है उनका भी जल्दी ही आपका पेमेंट है वो क्लियर होगा, ये विश्वास रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर रखिएगा, ताकि जैसे ही आपके जिले का पेमेंट आए, बिल पास हो या अन्य कोई सूचना हो, तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस अपडेट से अपडेट हो सकें। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और एक नीचे सबसे बड़ा प्यार तो उसी को मैं मानूंगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में एक हाइप का बटन दिया है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मल्टीपल लोगों तक वीडियो पहुँचे। और इस वीडियो को हम दोस्तों मित्र में जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सारा मैंने पूरे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं प्रूफ के साथ, बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट भी हम क्लियर करेंगे आपका।